प्रेमियों को मेरा जय सच्चिदानंद। आज हम तीर के लक्ष्य बुक में जानेंगे। स्टोरी है विद्वान तोते। तो आज हम तोते की कहानी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट यहाँ से। एक आदमी था जिसे तोते पालने का बहुत शौक था। उसने एक दिन तय किया कि वह सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक सीखे हुए तोते रखेगा। इसलिए वह तोते के 2 अंडे खरीद लाया। उसने अंडों के एक गर्म स्थान पर रखा, जिससे कुछ ही दिनों में उन अंडों से तोते के छोटे छोटे बच्चे निकल आए। उस व्यक्ति ने तोते के उन छोटे बच्चे को ठीक से देखभाल शुरू की और उन छोटे तोतों को सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया। जो कुछ भी वह जानता था उसने उनको विज्ञान और इतिहास के बारे में सिखाया। वह उनको संगीत भी सुनाता था, जिसे दोनों छोटे तोते मस्त होकर सुनते थे। जैसे जैसे वे तोते बड़े होते गए, उसने उनको तमाम बड़ी बड़ी जटिल ज्ञान की बातें सिखाई, यहाँ तक कि वे दोनों नौजवान तोते बने। तब तक बहुत कुछ सीखकर खूब ज्ञानी बन चुके थे। वे तोते बीथोवेन की सिम्फनी बड़े मजे से सुनाते थे। उन्हें न्यूटन के गति का नियम याद थे और बाकी भी हर तरह के कठिन से कठिन सूत्र उन्हें ज्ञात थे। एक दिन वह व्यक्ति मर गया। अब देखो आगे क्या होता है। एक दिन वह व्यक्ति मर गया। अब तो घर में वे दोनों तोते अकेले रह गए। जब उस व्यक्ति के रिश्तेदार उसके घर से उसका सारा सामान, उसकी संपत्ति आए तो उन्हें वहां से दोनों तोते भी मिले। कोई भी रिश्तेदार उन तोतों की देखभाल करने के इच्छुक नहीं था। उन लोगों ने पिंजरा उठाकर खिड़की में रखा और पिंजरे का द्वार खोल दिया। दोनों तोते खिड़की से सटे हुए पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गए। उसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर एक जंगली तोता बैठा हुआ था। उन दोनों ने उस नए साथी को देखा तो उछलकर उस डाली पर पहुंच गया और उस जंगली तोते से बातचीत करने लगे। हम बहुत ज्ञानवान तोते हैं। हम विज्ञान सहित और संगीत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वह बोले। जंगली तोता स्वाभाविक रूप से उन दोनों तोतों से प्रभावित हो गया। अब दोनों ज्ञानी तोते जंगली तोते के सामने ज्ञान बघारने लगे। उसे कविताएं सुनाई, विज्ञान के सूत्र सुनाए और भी बहुत कुछ सुनाया। मतलब अपनी बड़ाई खुद से। अब आगे देखो क्या होता है फिर। दोनों तोते के ज्ञान और योग्यता को देखकर जंगली तोते पर उनको धाक जम गई। वह विस्मितम सा सोचने लगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, जबकि ये दोनों कितने विद्वान हैं। जंगली जो तोता था वो सोचने लग गया। जब दोनों विद्वान तोते सिम्फनी सुनाने में मग्न थे, तो जंगली तोते की नजर पेड़ के जड़ की ओर गई और उसने देखा वहां एक खतरनाक बिल्ली थी, जो उनकी ताक में धीरे से पेड़ पे चढ़ रही थी। खतरे को इतना नजदीक भांपकर जंगली तोते ने उन दोनों विद्वान तोतों से पूछा, क्या तुम उड़ना जानते हो? मालूम है, जब हवा का दबाव पंखों के ऊपर की तुलना में पंखों से नीचे अधिक हो जाता है, तब हम हवा में उड़ने लगते हैं। विद्वान तोते गर्व से बोले। गणित सूत्र लगाए इसमें। देखो आगे क्या होता है फिर। अरे नहीं, थ्योरी नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम लोग वास्तव में उड़ सकते हो? जंगली तोते ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं, जो विद्वान तोते थे उन्होंने बोला, वास्तव में उड़ना तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना कुछ जानते हैं, हमें इतना ज्ञान है, इतनी छोटी सी चीज ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों विद्वान तोते ने जवाब दिया। जंगली तोते ने अपने पंख फैलाए और पेड़ की डाल से उड़ गया। जैसे ही वह उड़ा, उसने उन दोनों विद्वान तोतों से कहा, वास्तव में तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन एक चीज जो तुम्हें सचमुच में जाननी चाहिए थी,
वही तुम नहीं जानते, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। यानी कि वो अपने जान से हाथ धो बैठे, इतने विद्वान होने के बावजूद। जो उनका ज़रूरी चीज़ था, उड़ना, वो उड़ना उन्होंने नहीं सीखा। तो इसी तरह प्रेम रावत जी ने स्टोरी के माध्यम से ये समझाया है कि लोग सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं, हर चीज़ का नॉलेज रखना चाहते हैं, पर जो चीज़ वास्तव में ज़रूरी है, वो चीज़ उनसे दूर रहते हैं।